नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो पीएम मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। और नए भवन को गुजरात की कंपनी एचसीपी की ओर से डिजाइन किया गया था। और दोस्तों, इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की अक्षमता भी है। और संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों रविवार को यानी कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। और इसी अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई है। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 75 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट भी इसी समय जारी की गई है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन की जो हेडिंग है वही है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद के नए भवन को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। इस संसद के अंदर दोस्तों भव्य संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, कई कमेटी रूम, कैफ़े, इसके साथ साथ डाइनिंग एरिया और पार्किंग के लिए भी बहुत जगह है। इसका डिज़ाइन है जो गुजरात की कंपनी एचसीपी ने तैयार किया था। यह भी याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड आ गया कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो यह किया गया था दोस्तों गुजरात की एचसीपी कंपनी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न आता है कि नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है। तो यह दोस्तों 4 मंजिला, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है। तो दोस्तों, कुल खर्च आया 1200 करोड़ रुपए का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का आकार किस तरह का है। तो दोस्तों, इसका आकार है त्रिकोणीय यानी कि तिकोना, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। तो दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दोस्तों सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है जो इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद की आधारशिला जो रखी थी और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग को बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। तो दोस्तों, इसके जो आर्किटेक्ट है वो है बिमल पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। बिमल पटेल है जो उन्होंने इसका डिज़ाइन किया है और जो इसका निर्माण है वो किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर कुल 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के लिए कुल सीटें हैं 384, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके बाद दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न आता है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के लिए सीटें हैं 888, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर राज्यसभा के लिए पूछी जाए तो हैं दोस्तों 384 सीटें और लोकसभा के लिए हैं 888। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। जो हमारा दोस्तों पुराना संसद भवन है वो कब बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, वो बनकर तैयार हुआ था 1927 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पुराना संसद है उसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था, यानी कि इसकी नींव इस समय रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला।
इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 15वां प्रश्न आता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ये ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न आता है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है। तो दोस्तों जो संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन जो कि हैं राज्यसभा और लोकसभा ये होते हैं। लोकसभा होता है लोगों का सदन और राज्यसभा होता है राज्य की परिषद। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न आता है कि पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों इस संसद को काउंसिल हाउस के रूप में डिज़ाइन किया गया था, यह बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न आता है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नए का तो किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा, इन्होंने किया था दोस्तों, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों विश्वनाथन ने भारतीय संसद भवन और उसके निर्माण का जिक्र अपनी पुस्तक में किया, और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा आखिरी और 19वां प्रश्न आता है कि संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद है जो भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन जो कि हैं राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। जो संसद है दोस्तों वो भारत के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन जो कि हैं राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर बनती है। तो ये थे दोस्तों संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।